अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे HTML पे और इसके बेसिक्स पे। तो फर्स्ट आप लोगों को मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि इंट्रोडक्शन ज़्यादा आपको वो नहीं देगा। HTML के बारे में मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ कि HTML जो होता है वो वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। वेब डेवलपमेंट का मतलब है कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे। तो आप लोगों को मैं इसकी बेसिक बता देता हूँ। है यार, आपको कुछ इस तरह सा नजर आएगा। आप लोगों ने VS कोड डाउनलोड करना है, या फिर आप लोगों ने यहाँ सिंपली इधर जाना है। सिंपली आपने इधर जाना है और नोट पैड ओपन कर लेना है। अब ये दो चीज़ें आप लोगों ने धोनी है, या तो ये VS स्टूडियो और ये या फिर ये। तो यहाँ पे हम लोग ओपन न्यू फाइल लगाएंगे। उसके बाद हम लोग HTML के लिए आप लोगों को कुछ एक्सटेंशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक वर्ड। HTML1 ये है वर्ड, उसके साथ HTML लगाना है ताकि वो HTML फाइल हो। इसके अलावा जो होगी वो HTML फाइल नहीं होगी। यहाँ पे फर्स्ट, अगर आप VS स्टूडियो पे हैं तो सिंपली आप लोगों ने Shift 1, मैं आप लोगों को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से बताता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आए। हेयर, अच्छा मेरा कीबोर्ड नजर आ रहा है आपको? ये जो कीबोर्ड है, यस। ओके, शिफ्ट दबाना है और फिर 1 दबाना है, ये आ जाएगा आपके पास। इंटर दबाओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। या फिर अगर आप नोट पैड पे हैं तो फिर आपको इसके लिए मेहनत चाहिए होगी। पहले आप लोगों ने शिफ्ट दबा के एक ये ओपन करना है और शिफ्ट दबा के इसको बंद कर लेना है। फिर यहाँ इसके बिटवीन में जाके HTML लिख देना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने हेड का सेक्शन डालना है। हेड डालने के बाद आप नीचे करते हैं, फिर एक टैब दबाते हैं और फिर टाइटल लिख देंगे। और फिर कुछ इसके बाद आप यहाँ पे ये कर लेते हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप लोग एक स्ट्रक्चर है उसको सेव कर लें और उसी को हमेशा इस्तेमाल करें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप VS स्टूडियो इस्तेमाल करें, क्योंकि नोटपैड आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये आपको लिखने में भी टाइम बचाएगा आपका। तो ये मिल गया हमें स्ट्रक्चर। अब आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 ABC।
अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट HTML1 आपके पास होगा। इसको ओपन करेंगे हम लोग। ओपन होने में टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने नाम रखा था उसका 1 2 3 ABC। तो अब इसका नाम 1 2 3 ही है। अब इसकी जगह मैं रख लेता हूँ वर्ड लेसन। तो ये लेसन 1 इस्तेमाल करके अब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया है। आज मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये होती है बॉडी। और ये जो होती है ना, ये बॉडी है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो वेबसाइट होती है ना, वो कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे उसका एक सिंपल सा बताता हूँ। सेंटर में हेडलाइन लगी हुई होती है, जो लोगों के बगैर होती है। फिर उसके बाद एक पॉइंट सा लिखा हुआ होता है। फिर लिखते 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 एक इमेज भी आ सकती है, वहां पे इमेज भी लगा सकते हैं हम लोग। कुछ इस तरह से वेबसाइट होती है इनकी। तो हम लोगों ने भी कुछ इस तरह से ही करनी है। बस अब आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि हम लोग पहले टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये भी बता दूं कि टैग्स जो होते हैं ना, उनका एक ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। जैसे ये जो एक डोर है, वो खुलता भी है और बंद भी होता है, ताकि हम लोग उसके कमरे को नाप सकें। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, और वो स्पेशल टैग्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट और ब्रेक टैग और HR टैग। तो वो स्पेशल टैग्स में आते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है H1। H1 को जब आपने फुली कर लेना है ना VS स्टूडियो पे, तो आपको दोनों का पेयर मिल जाएगा। क्लोजिंग टैग भी मिल जाएगा, ओपनिंग टैग भी मिल जाएगा। सो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नोटबुक में आपको इसके लिए बहुत मुश्किल आनी है। अच्छा, अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने का तरीका मैं बता दूं आज जिसमें। यस, समझा दें पूरा। ओके। सो फर्स्ट आपने जाने, यस, डाउनलोड। अगर आपके पास Windows 10 है तो आप Windows 10 डाउनलोड कर ले। व्हाट इज व्हाट इज दैट? क्या बनोगे? और यहाँ पे एंड्रॉइड और इसके लिए आएंगी। Windows 10 Windows 11 के लिए है ये। और मुझे Windows 10 की ज़रूरत है, मैं Windows 10 डाउनलोड कर लूँगा। अब इसके बाद कौन सा बटन है डाउनलोड तुमने करना नहीं, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है। ये यार कैंसिल कर देते हैं। आप लोगों ने कैंसिल नहीं करना, क्योंकि आप लोगों का डाउनलोड हो रहा होगा और उसके बाद जो फंक्शन आएगा वो आप लोगों ने कर लेना है। सो अब वापस जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो किया था, फिर वही समय।
You can see here 1 2 3. हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं इसमें 4 5 6. अब इन टैग्स में डिफरेंट ये होता है कि जस्ट दैट h2 h2 h3 h3 h4 h4 h5 h5 h6 h6. सो आप इसका रिजल्ट देखिए ना, इसका रिजल्ट 1 मिनट ये क्या हो। यस, तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ये था लार्ज, ये था उससे स्मॉल, ये था उससे स्मॉल, ये था उससे स्मॉल। ये सारी हेडिंग्स है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पैराग्राफ पे। पैराग्राफ को कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो we can see here, so this will our paragraph. For example, we do this. H1 तो ये हो जाएगी हेडिंग। या फिर आप इसकी जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये लोडर में एक वर्ड होता है इंग्लिश का, इसके साथ आप नंबर इस्तेमाल करेंगे और फिर जब आप इंटर दबाएंगे तो आपको 2 वर्ड्स मिल जाएंगे। इसका फायदा कुछ इस तरह से होता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो उसकी जगह आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स पे, काफ़ी नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ पे मैंने लिखना था आई को, तो कुछ इस तरह से मैंने लिखना था। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा। आउटपुट एक दफ़ा वापस चेक करा देता हूँ। तो मैंने इसको बदल दिया था। ओके, इसके अंदर आप लोग सिर्फ पैराग्राफ आज का है और ये हेडिंग्स आज हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है और कोड का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अच्छा, आप लोग कोड का स्ट्रक्चर अगर खुद लिखे हैं तो ये थोड़ा सा गलतियों का भी हो सकता है ना, गलती हो सकती है। बना बनाया जो होता है ना वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो समझ आया आप लोगों को? यस। अभी एंड करें या मजीद अब सीखना है कुछ, या नेक्स्ट आप बाद में सिखाएंगे? अभी इतना ही सीख रहे हैं वरना तो हजम नहीं हो पाएगा।